हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ में हमें क्या टॉपिक स्टडी करना है? फर्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखा है सपोजिटरीज, एंड सेकेंड टॉपिक दे रखा है हमारे सिलेबस में इनकम्पैटिबिलिटीज। तो पहले हम सपोजिटरी पार्ट को कवर करेंगे। जो भी चैप्टर दे रखा है इसका जितने भी जो टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। तो अब ज़्यादा टॉपिक नहीं रहे हैं हमारे। अब यूनिट 5 में हम देखेंगे जो सेमी सॉलिड लिक्विड डोजेस में हमारा रह गया है उसके बारे में देखेंगे। तो कुल 3 टॉपिक हैं जो इन 2 यूनिट्स में दे रखे हैं। जो मेन यूनिट थी हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट थी, उनको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मुझे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप डाउट जो भी है आप क्लियर कर सकते हैं। उन 3 यूनिट में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे यूनिट फोर्थ को। अच्छे से प्रिपेयर करना इसको भी, और हमारे साथ रेगुलर बने रहना, जिससे ये जो यूनिट्स हमारे रह गए हैं ये भी जल्द आपसे कवर हो जाए। तो आज का लेक्चर होगा हमारा यूनिट फोर्थ का फर्स्ट लेक्चर होगा। इसमें हम स्टडी करेंगे सपोजिटरी की डेफिनेशन देखेंगे और टाइप ऑफ सपोजिटरीज देखेंगे एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है सपोजिटरीज के। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इसको देख सके। तो आ जाते हैं हम, हमारा टॉपिक रहेगा आज का सपोजिटरीज। सपोजिटरीज की डेफिनेशन देखेंगे फर्स्ट। तो डेफिनेशन क्या होगी? बेसिकली ये क्या होता है? सपोजिटरी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। तो क्या लिखेंगे? इट इज ए सॉलिड डोजेज फॉर्म, बेसिकली इंटेंडेड फॉर मेड फॉर insert into body cavities or orifice where it melt, soften, dissolve and exert localized or systemic action। तो इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? It is a solid dosage form basically intended or inserted into the body cavities to melt, मतलब इन बॉडी कैविटीज मेल्ट, सॉफ्ट, डिजोल्व एंड प्रोड्यूस लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट। मतलब लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट के लिए बेसिकली इसको बॉडी कैविटीज के अंदर इंसर्ट किया जाता है एंड देन इसका जो भी लोकल इफेक्ट एंड सिस्टमिक इफेक्ट आपको मिलता है। बॉडी कैविटीज मेनली कौन कौन सी हमारी बॉडी के अंदर? वेजाइनल कैविटी हो गई, रेक्टल कैविटी हो गई, नजल कैविटी हो गई। तो ये कुछ बॉडी कैविटीज हैं। एक और हो गई हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी एक बॉडी कैविटी है जिसके अंदर हम सपोजिटरीज का यूज करते हैं लोकल इफेक्ट के लिए। तो ये डेफिनेशन होगी सॉलिड डोजेज फॉर्म इंटेंडेड फॉर इंसर्ट इनटू द बॉडी ऑरिफिस और कैविटी वेयर इट मेल्ट, सॉफ्टन, डिसॉल्व एंड एक्सर्ट लोकलाइज और सिस्टमिक एक्शन। Suppositories are commonly used rectally and vaginally and occasionally urethral। कभी कभी इसको यूरेथ्रा के थ्रू भी हम यूज करते हैं लोकल इफेक्ट के लिए। अब आ जाते हैं हमारे टाइप ऑफ सपोजिटरीज के ऊपर। तो टाइप ऑफ सपोजिटरीज के बारे में हम आपको वैसे ही बताएंगे, ज़्यादा थ्योरी हमने यहाँ पर नहीं लिखी है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो 4 टाइप्स हम देखेंगे बेसिकली। फर्स्ट हमारा रेक्टल सपोजिटरीज, सेकंड वेजाइनल एंड थर्ड है यूरेथ्रल, लास्ट हमारी नेजल सपोजिटरीज। बेसिकली जो मेन हो गए हमारे रेक्टल और वेजाइनल सपोजिटरीज। रेक्टल मतलब कि रेक्टल रूट के थ्रू एनल के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है फॉर लोकल इफेक्ट के लिए। बेसिकली जो पाइल्स पेशेंट्स होते हैं और कुछ पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर बेसिकली जो रेक्टल सपोजिटरीज हैं वो यूज की जाती हैं। अब रेक्टल सपोजिटरीज में जो इसका वैल्यू होगा, वेट होगा, वो 2 ग्राम होगा। किसके लिए? एडल्ट के लिए।
एडल्ट के लिए 2 ग्राम जो वेट होगा वो सपोस्ट्री का होगा, और 1 ग्राम होगा किसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए, चाइल्ड के लिए 1 ग्राम सपोस्ट्री का वेट होगा जो रेक्टल सपोस्ट्री हम यूज करते हैं उसका। अब आ जाते हैं हम हमारे वेजाइनल सपोस्ट्री। ये बेसिकली मतलब फीमेल में यूज किया जाता है वेजाइनल सपोस्ट्रीज। वेजाइना में अगर कोई इन्फेक्शन है मतलब उसमें, तो उसमें बेसिकली वेजाइनल सपोस्ट्री लोकल इफेक्ट के लिए यूज की जाती है। इसको हम पैसेरीज, इसको वेजाइनल सपोस्ट्रीज को हम बोलते हैं पैसेरीज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैसेरीज। और यूरेथ्रल जो सपोस्ट्री इसको बोगीज भी बोलते हैं, BO मतलब बोगीज, इसको भी बोगीज बेसिकली बोला जाता है। तो इसका जो वेट होगा वो होगा 3 to 5 ग्राम, 3 to 5 ग्राम बेसिकली जो वेजाइनल सपोस्ट्री है पैसेरीज है इसका वेट होता है। अब देखते हैं थर्ड, यूरेथ्रल सपोस्ट्रीज। यूरेथ्रल सपोस्ट्रीज बहुत ही कॉमन केस में, मतलब कि बहुत ही कम यूज किया जाता है, और इसका जो वेट होगा वो भी बहुत ही कम होगा, 1 और 2 ग्राम के लमसम होगा इसका जो वेट होगा। लास्ट हमारा नेजल सपोस्ट्री, इसका भी जो वेट है बहुत ही कम होगा, 1 ग्राम ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा नेजल कैविटी के लिए। तो ये कुल हमारे 4 टाइप्स हैं जो सपोस्ट्रीज के, इनके बारे में डिटेल में हमने नोट्स में लिखा है। तो वो अगर आपने नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को लिंक ओपन नहीं हो रहा है टेलीग्राम का, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके कटारिया फार्मेसी सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे अपना चैनल मिल जाएगा आपको, वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुल हमारे 4 टाइप हो गए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगी कैसे कैसे इनका यूज होता है। बेसिकली हमारी सपोस्ट्रीज जो डोजेज फॉर्म है वो लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए ही यूज में ली जाती है। अब आ जाते हैं कि सपोस्ट्रीज का यूज तो करते हैं लेकिन इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज होगा। तो फर्स्ट इसका एडवांटेज है, इट इज ए सिंपल मेथड, इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं, इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है, इजीली इसको हम बना सकते हैं। इट गिव्स सपोस्ट्रीज दैट आर मोर एलिगेंट देन हैंड मोल्डेड सपोस्ट्रीज। जो हैंड मोल्डेड सपोस्ट्रीज होती हैं उनसे बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं जो आज के टाइम में मतलब मैकेनिकली बनाए जाते हैं जो सपोस्ट्रीज। इन दिस मेथड सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड इन द बेस इज प्रिवेंटेड। अब इसमें क्या होगा कि जो सेडिमेंटेशन होता है सॉलिड का, लिक्विड के अंदर बेसिकली सेडिमेंटेशन होता है, लेकिन सपोस्ट्रीज के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सुटेबल फॉर हीट लेवल मेडिकामेंट। हीट लेवल मेडिकामेंट मतलब कि ज्यादा टेम्परेचर पे जो मेडिकामेंट ब्रेक हो जाते हैं उसके लिए सपोस्ट्री बहुत ही सूटेबल होगी, क्योंकि ये क्लोज रखेगी उसको और जो स्पेसिफिक उसका टेम्परेचर होगा उसी पे उसको मेल्ट करवाएगी। इसके लिए हम इसके अंदर बेसिकली जो सपोस्ट्री बेसेस हैं वो भी इसके अंदर यूज करते हैं, तो उसके बारे में भी आगे स्टडी करेंगे। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एक ही जो डिसएडवांटेज है इसका मेन, एयर एंट्रैपमेंट में टेक प्लेस। एयर एंट्रैपमेंट कैसे होगा, जैसे ये एक सपोस्ट्री है तो इसको बना रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो बीच के अंदर इसके अंदर बबल्स रह गया तो उसके अंदर एयर मतलब एयर रह गई, तो उसमें क्या होगा, वेट वेरिएशन आ जाएगा, वेट में वेरिएशन आ जाएगा। दिस एयर में कोज वेट वेरिएशन। द ड्रग एंड और द बेस में बी ऑक्सीडाइज बाय दिस एयर। और जो बेसेस हम यूज करते हैं, जो ड्रग इसके अंदर यूज करते हैं, इस एयर के द्वारा ऑक्सीडाइज भी हो सकती है। तो यही इसका एक डिसएडवांटेज है। तो और इसके बेनिफिट एडवांटेज ही एडवांटेज है। तो सपोस्ट्री भी एक डोजेज फॉर्म होगी हमारी, सॉलिड डोजेज फॉर्म, जैसे पाउडर है, टेबलेट है, कैप्सूल है, वैसे ही हमारी सपोस्ट्रीज होंगी। तो आगे हम देखेंगे जो डिफरेंट बेसेस हैं बेसिकली इसके अंदर यूज किए जाते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सपोस्ट्रीज, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना अगर क्या कोई भी डाउट है आपको, तो कमेंट जरूर करना जिससे हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे।
तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।